ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रेहान ने धीमे से कहा, थैंक्स ओमी। अगर तुमने उस दिन माँ को नहीं बुलाया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। कमरा एकदम शांत हो गया। ओमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें हल्की लाल थी। तुम लोग जानते हो, मैं और रेहान बचपन से साथ हैं। सीमा आंटी मेरे बचपन का हिस्सा थी। शायद इसलिए आज भी उस घर का नाम सुनते ही हाथ कांप जाते हैं। सबकी नजरें धीरे धीरे आरव पर चली गई। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, बिना भाव बिना डर, बस गहरी नजरों से रेहान को देखते हुए। तुम्हें अभी भी डर नहीं लगा आरव? कहानी सच्ची थी, इमोशनल भी, लेकिन डर नहीं। ठीक है, अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उसी पल बाहर से बिल्ली की लंबी खिंची हुई चीख उठी। पेड़ सरसराए, बिजली चमकी। ये कहानी एक कमरे की है, रूम नंबर 19। बिट्टू खिड़की के पास खड़ा था। शाम का संतरी धुंधलका फैला हुआ था। सामने वाले फ्लैट की खिड़की हल्की सी खुली थी और झिर्री से उसे एक लड़की दिखाई दी जो कपड़े बदल रही थी। बिट्टू की सांस अटक गई, लेकिन अगले ही पल लड़की ने मुड़कर उसे देख लिया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। उसने धराम से थैंक यू, तुम भी क्यूट लगते हो। बिट्टू का चेहरा खिल गया। ओहो, आज तो नसीब खुले हैं। अगले 1 घंटे दोनों चैट करते रहे। बात हल्की हंसी मजाक से शुरू हुई, फिर थोड़ा फ्लर्ट, फिर लड़की की तरफ से पहली बार एक वॉइस मैसेज आया, उसी मधुर धीमी खींची हुई आवाज में। तुम काफी अच्छे हो, तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। बिट्टू का सीना फूला नहीं समा रहा था। अगले 2 दिन तक दोनों लगातार चैट करते रहे। बिट्टू को पहली बार लग रहा था कि कोई उसे वाकई में खास समझ रहा है। तीसरे दिन रात को लड़की ने लिखा, मुझे तुमसे मिलने की चाहत हो रही है, क्या हम मिल सकते हैं? बिट्टू की उंगलियां रुक गईं। सच में तुम्हें मुझसे मिलना है? इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? हाँ, तुम मुझे अच्छे लगे और तुम बाकी लड़कों से अलग हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो आज ही मिल सकते हैं। बिट्टू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलना है, लेकिन कहाँ मिले? होटल ग्रैंड ऑर्किड, कमरा नंबर 19। शाम 7 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये पढ़कर बिट्टू की सांस जैसे भीतर अटक गई। दिल तेज धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से कार्तिक को कॉल किया। भाई, पट गई रील वाली लड़की और बोल रही है कि मिलने आओ। साले कहीं कोई मजाक वजाक तो नहीं? कहाँ बुला रही है? होटल ग्रैंड ऑर्किड, कमरा 19, आज ही जा रहा हूँ। पागल है, पहली बार मिल रहा है, होटल क्यों, किसी पब्लिक जगह पर मिल। भाई, लड़की खुद बुला रही है, कहती है कि मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। बकवास मत कर, मैं जानता हूँ तो कितना कमीना है। चल ना, तेरे ही दोस्त की किस्मत खुली है। रात को कॉल करता हूँ, ठीक। और उसने कॉल काट दिया। रात काली थी, हवा भारी और होटल का बड़ा सा बोर्ड अजीब तरह से चमक रहा था। बिट्टू होटल के गेट पर खड़ा होकर फुसफुसाया, देखते हैं बेबी, क्या सच में इंतजार कर रही हो? अगली सुबह कार्तिक ने नींद में ही फोन उठाया तो देखा बिट्टू के 3 मिस्ड कॉल पड़े थे। उसका दिल एक पल को अटक गया। उसने तुरंत कॉल वापस लगाया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। ठंडी मशीन वाली आवाज सुनकर उसका माथा तड़क गया और बेचैनी हल्के हल्के डर में बदलने लगी। इस कमीने को भी मजाक करने की आदत पड़ी है, किसी लड़की के चक्कर में फोन भी बंद कर दिया। वो पूरा दिन बिट्टू का इंतजार करता रहा। अगला दिन भी न फोन न मैसेज। दूसरे दिन शाम कार्तिक को बिट्टू के माता पिता का भी कॉल आया, बिट्टू के बारे में पूछने के लिए। अब कार्तिक के अंदर कुछ सचमुच टूटने लगा। बिट्टू मजाक कर सकता है, लेकिन 2 दिन तक घर वालों से बात न करना, ये उसका स्टाइल नहीं था। उसने तुरंत गूगल खोला। होटल ग्रैंड ऑर्किड, शहर के कोने में। ठीक है, अगर बिट्टू सच में वहां गया था तो मैं भी जाकर देखता हूं। कार्तिक होटल पहुंचता है। शाम ढल चुकी थी। होटल के सामने पहुंचकर वो जम गया। सामने होटल ग्रैंड ऑर्किड था, पर वैसा नहीं जैसा गूगल में दिखा था। ये एक टूटा हुआ काला जला हुआ सीमेंट का कंकाल था। दीवारों पर कई टूटे हुए बोर्ड से लटकती तारें और ऊपर का साइन बोर्ड आधा टूटा हुआ। कार्तिक का दिल एक पल के लिए बर्फ हो गया। ये क्या, बिट्टू यहां आया था, इस खंडर में? उसने फिर एक बार बिट्टू के फोन पर कॉल किया। दूसरी बार कॉल लग गया। हेलो बिट्टू, साले कहाँ है तू? हेलो, मुझे बचा ले, मैं कमरा नंबर 19 में हूँ, प्लीज़ मुझे बचा। और उसी पल कॉल कट गया। कार्तिक ने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। कार्तिक की सांस अटक गई। उसने खंडर होटल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला, दुनिया बदल गई। उसकी आंखें फैल गईं। अंदर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ होटल था जैसा उसने गूगल की फोटो में देखा था, लेकिन रिसेप्शन पर कोई नहीं, लॉबी में कोई नहीं। हर चीज़ है पर कोई इंसान नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर रिसेप्शन की बेल दबाई। आवाज़ गूंजी पर कोई आया नहीं। कार्तिक खुद ब खुद चलते हुए लिफ्ट तक पहुंच गए। कार्तिक बिना रुके ऊपर जाने लगा। उसकी किस्मत से लिफ्ट चल रही थी। लिफ्ट ऊपर बढ़ी, धीरे से दरवाज़ा खुला। कॉरिडोर में सन्नाटा था। वो चलते हुए आखिरकार कमरा नंबर 19 के सामने आकर रुक गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो कमरे के अंदर चला गया।
कमरा बाहर से जितना डरावना दिख रहा था, अंदर उतना ही साधारण, बिल्कुल एक नॉर्मल होटल रूम जैसा था। साफ सुथरा बेड, सफ़ेद चादरें, पर्दे, टेबल लैंप, सब कुछ इतना सामान्य कि कार्तिक थोड़ी देर को भ्रमित हो गया। वो कमरे की जल्दी जल्दी तलाशी लेने लगा, लेकिन बिट्टू कहीं नहीं था। वो बाहर निकलने को मुड़ा, पर दरवाज़ा जोर से बंद हो चुका था। उसने घबराकर हैंडल खींचा। कार्तिक चिल्लाया, अरे कौन है बाहर? दरवाज़ा खोलो, मजाक बंद करो, जो भी कर रहा है